सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल का वाकया पेश आया नैब की दफ्तर के बाहर। कल पेश होना था मरियम नवाज साहिबा ने, लेकिन उनके कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हंगामा राय की, पथराव किया, पुलिस पे पथराव किया और जो उनकी पेशी भी थी इस हवाले से फिर वो मनसूख भी कर दी गई। और पेशी के मौके पर जिस तरीके से जो कारकुनों ने किया शफात, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस कदर हंगामा राय करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर इत्तलात जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि नैब अदालत के बाहर जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि इसकी पहले से मनसूबाबंदी की गई थी या ये सियासी एहतजाज था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे बेगम सफदर अवान साहिबा का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो एक नेगेटिव शख्सियत की हामिल हैं। उनका तर्ज़ अमल, उनकी सोच, उनकी अप्रोच, हर चीज़ नेगेटिव है। रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियासती अदारों के ख़िलाफ़ भी, अदालती अदारों के ख़िलाफ़ भी, अपने मुखालफिन के हवाले से भी, जजेस की वीडियोज़ बनाना, जजेस को कत्ल की धमकियाँ देना, जजेस के बीवी बच्चों को जनाब उनकी ज़िंदगी अजीरन करवा देने की धमकियाँ देना, ये बेगम सफदर अवान साहिबा का और आले शरीफ का तुर्रा इम्तियाज़ है। 98 के अंदर, 1998 के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके जो कलंक का टिक्का अपने माथे पे सजाया था, आज उन घटिया किस्म की रवायात को ताज़ा रखते हुए बेगम सफदर अवान साहिबा ने अपने वालिद साहब की रवायत को ज़िंदा करते हुए आज पाकिस्तान के आइनी और कानूनी अदारे नैब के ऊपर जो है वो हमला करवाया, शीशे तोड़े, नैब के एहलकारों को ज़ख्मी किया, पुलिस को ज़ख्मी किया। तो ये प्री प्लान था सारा कुछ। फ़याज़ साहब, ये कहेगा कि आप लोगों को बड़ा शिकवा रहा है कि मरियम नवाज़ जो है वो मंज़िर आम से बिल्कुल एकदम गायब हो गई थी, कोई ट्वीट नहीं कर रही थी, कोई बात भी नहीं कर रही थी। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने इस जवाब में कहा है कि उनकी खामोशी जो है वो गूंज रही है और उन्होंने कहा है कि उनकी खामोशी भी हुकूमत पर भारी है। क्यों लगता है उनको कि उनकी खामोशी भी हुकूमत पर भारी है? एक बात याद रखें, बेगम सफदर अवान जब भी बोलेंगी, जो भी एक्ट करेंगी, अपना भी बेड़ा गर्क कराएंगी, अपना ख़ानदान का भी बेड़ा गर्क कराएंगी, अपने वालिद साहब का भी बेड़ा गर्क कराएंगी। ये पिछले 6 साल की हिस्ट्री है। जब बोली अजाब बन के नाजिल हुई अपने ख़ानदान के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, अपने वालिद साहब के ऊपर। हंसता बस्ती इक़्तिदार अपने ख़ानदान का, हंसता बस्ता कारोबार अपने ख़ानदान का, हंसती बस्ती सियासत अपने ख़ानदान की, सत्यानाश फिर गई बेगम सफदर अवान की वजह से, इसके बोलने की वजह से, ट्विटर के ऊपर जनाब इनकी ट्वीटों की वजह से और इनकी हर किस्म की हरकत की वजह से। और ये जो कुछ करती हैं, इनके पीछे अतालीक है परवेज़ रशीद साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब की अप्रोच एंटी रियासत। ये वो अप्रोच है जिसने इनका बेड़ा गर्क किया है। तो मैं कहता हूँ इनको बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। आज इन्होंने, कल जो इन्होंने हरकत की है ना, वो बुनियादी तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ हमला नहीं था। वो बुनियादी तौर पे अपने चचा शहबाज शरीफ साहब की और अपने कज़न हमज़ा शहबाज की सियासत के ऊपर हमला था। उन्होंने कहा कि जब मेरी और मेरे अब्बू जी की सियासत की पीठ पे छुरा घोंपा तो जिन्होंने घोंपा वो क्यों सुकून के साथ सियासत करें। उन्होंने अपने चचा की सियासत का बेड़ा गर्क उनके ऊपर हमला कल किया है। सिंपल सी बात। ये आपकी राय है और डेफिनेटली जो पूरी नून लीग है वो इस राय से मुत्तफिक नहीं। उनको लगता है शायद उन्हें कल के शो से बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़े सियासी शो से उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके नुक्ते की तायद ऐसे भी होती है कि शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे। तो ये जो जिस तरह से आपने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा जब बोलती हैं तो नून लीग के लिए मसाइल खड़े होते हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी उस बात की तरफ निशानदेही करती है कि नून लीग के अंदर एक पॉलिसी रिफ्ट है? जिस दिन नैब की टीम शहबाज शरीफ साहब को पकड़ने आई थी मॉडल टाउन, मुझे इनकी फैमिली के एक मेंबर और एक अजीज़ ने मुझे खुद बताया है 1 to 1, किसी से नहीं मैंने सुना, कि बेगम सफदर अवान साहिबा इतनी एक्साइटेड थी उस दिन कि आज मेरा चाचा पकड़ा जाएगा, इसकी ऐसी की तैसी। लेकिन जब रात तक उनके चाचा नहीं पकड़े गए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख हुआ, गम हुआ, अफसोस हुआ तो वो बेगम सफदर अवान थी। वो इनका आपस में इट कुत्ते का वैर आपस में हुआ है। ये एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं है। शहबाज शरीफ तंग है कि हमारा अच्छा भला, हमारी पार्टी, हमारा इक़्तिदार, हमारी हुकूमतें, हमारे कारोबार, हमारी लूटमार, हमारी खरबों डॉलर की डेली की पैदावार, सबका बेड़ा गर्क हो गया इस बेगम सफदर अवान की वजह से। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज, जैसे कहते हैं ना, एक जरदारी पूरी पीपल्स पार्टी पे भारी, मेरा ये अपना एक मकूला है। इसी तरीके से एक बेगम सफदर अवान पूरी नून लीग पे भारी, पूरी नवाज शरीफ के ऊपर भारी, पूरी आले शरीफ पे भारी और अब जनाब शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज सियासत पे भी भारी।
یہ آپ کا اپنا تجزیہ، بہت شکریہ جی. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کل جو نیب کے دفتر کے باہر ہوا ہے اسی والے سے مزید بات کریں گے. اور میں جوائن کریں ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب. طلال چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. طلال چودھری صاحب، یہ جو کل نہایت ہی انفارچونیٹ قسم کا بھی، انفارچونیٹ ورڈ بھی کافی چھوٹا ہے، جو واقعہ پیش ہے نیب کے دفتر کے باہر، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ وجہ کیا بنی اس کی؟ وہ حکومت کی بکھلاہٹ کی وجہ سے خراب ہوئی. حکومت نے صبح جبکہ سورج نہیں نکلا تھا، لاہور کی بڑی تمام روڈز جو کہ نیب آفس کی طرف آتی تھی وہ بند کر دی تھی. موٹر وے سے نیب کا رستہ بند تھا، رنگ روڈ بند تھی، ملتان روڈ بند تھی. بہت سارے لوگ جو جانا چاہ رہے تھے مریم صاحبہ کے ساتھ وہاں اس کے اظہار یکجہتی کے لیے، وہ ایک ایک گھنٹہ پیدل چل کر وہاں تک پہنچے. لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تو نہیں تھے، لوگوں کے ہاتھوں میں پھول ضرور تھے، لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے پارٹی کا پرچم ضرور تھا اور وہ پرامن کھڑے تھے. مگر جب لوگوں کی بہت بڑی تعداد دیکھی تو ایک اس کو مس ہینڈل کیا وہاں کی انتظامیہ نے، اور یہ ایک بکھلاہٹ میں اتنے لوگوں کا وہ کیونکہ سامنا نہیں کر پائے اور لوگ ان کی توقعات سے بڑھ گئے. اور لگتا یہ ہے کہ جو کیونکہ ہر چیز پرامن تھی، ہر چیز بالکل ٹھیک چل رہی تھی، جو حملہ آور پولیس ہوئی وہ کسی کے کہنے پر ہوئی جس کے بعد سچویشن خراب. اچھا اقبال صاحب، جو حکومت کا دعویٰ سامنے آیا کہ جی گاڑیوں میں پتھر بھر کے لائے گئے تھے، کل راجہ بشارت صاحب نے بھی کہا کہ جی سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کے لائے گئے تھے، اس الزام پہ نون لیگ کا جوابیہ کیا ہے؟ دیکھیں، کہتے ہیں پتھر بھر کر ہم لائے، یعنی یہ ہم پتھر لے کر آئے اور اس کے بعد یہ کیسے پتھر تھے جس سے ہماری گاڑیاں ہی ٹوٹی اور ہمارے ہی کارکن زخمی ہوئے. کوئی ایک پولیس والا زخمی نہیں ہوا، کسی پولیس کی ایک گاڑی یا املاک کو نقصان نہیں پہنچا، نیب کی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. مگر کہتے ہیں کہ پتھر ہم لے کر آئے تھے. کیسے پتھر تھے جو ہم نے مارنے تھے کسی کو مگر زخم ہمیں لگے، گاڑیاں ہماری ٹوٹی. مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کو سارے کراؤڈ سے علیحدہ کر کے پہلے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، اس کے بعد ایک کیمیکل سپرے کا استعمال کیا گیا، اس کے بعد لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا. جب مریم صاحبہ کی گاڑی سارے کراؤڈ میں سے اسے سنگل آؤٹ کر لیا گیا، پھر اس پر حملہ کیا گیا. اس کی فوٹیج ہم نے جاری کر دی ہے، اس کی فوٹیج آپ ہی کے کیمروں کی بنی ہوئی ہے. پولیس اہلکار، درجن بھر پولیس اہلکار نشانہ لے لے کر مریم نواز کی گاڑی پر پتھراؤ کر رہے ہیں. سو یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن لگتا تھا اور بالکل ٹارگٹ کیا گیا. اگر وہاں سے اس وقت گاڑی نہ نکالی جاتی اس حصار سے اور گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی تو شاید بہت بڑا نقصان ہو جاتا. اچھا چودھری صاحب، یہ کہ کل جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں ان کے چچا شہباز شریف جو ہیں وہ دکھائی نہیں دیے، کیا ریزن ہے؟ کیونکہ بہت سارے بلکہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اندر جو ہے وہ گروپنگ بھی چل رہی ہے اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس قسم کے جو تشدد والے رویہ نا اس کے کافی زیادہ خلاف ہیں. دیکھیے، مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے اس طرح کے سوالوں پر. کیا گروپنگ بھی؟ سب سے پہلا بیان مذمت کا شہباز شریف صاحب نے دیا اور اس کے بعد پاکستان کی تمام بڑی جماعتیں، میں خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وکلا کمیونٹی کا، اس کے ساتھ بلاول صاحب کا، فضل الرحمان صاحب کا، کہ انہوں نے اس کی مذمت کی. اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی اور پریس کانفرنس کا پہلے تو کوئی پلان نہیں تھا، مگر اس طرح کی سچویشن میں جب درجنوں لوگ ہمارے گرفتار تھے، زخمی تھے، گاڑیاں ہماری تباہ ہوئیں، اس کے بعد مریم صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ہم اب پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ موجود تھے، ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ سابق وزیر اعظم موجود تھے، سینیٹر ایم این ایز موجود تھے، بڑی تعداد ایک آفس ہولڈرز کی موجود تھی. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے شاید وہ اپنی خفت مٹانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس جب کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا تو پھر یہی ایک بات رہ جاتی ہے، شریف فیملی میں ڈیوائیڈ ہے، وہ فلانے کی فلانے سے نہیں بنتی. بات اس موقع کی کریں کہ وہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی کس نے کی، کیوں کی، یہ حملہ کیوں کیا گیا مریم نواز پہ، یہ سارے کا سارا پلان کہاں بنا،
सवालात यही सवाल हम ही तलाल चौधरी साहब आपसे पूछना चाह रहे थे कि ये सूरत-ए-हाल पैदा क्यों हुई, और जब कारकुन वहाँ पर मौजूद थे और इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो क्या आप लोगों को पहले से नहीं पता था? और जिस तरीके से पर हंगामाराई की गई है वहाँ पर, हमारा भी यही सवाल था तलाल चौधरी साहब से कि ये क्यों हुआ? आगे बढ़ते हैं जनाब। और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया और कहा कि जी कारकुनों की गिरफ्तारी की हम मजम्मत करते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सियासी माहौल ख़राब हुआ तो ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। भरपूर मजम्मत करते हैं कि कारकुनों के साथ जो वहाँ पे किया गया, और पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। ये जो इब्तदा की गई है, अगर ये रोकी ना गई तो माहौल की खराबी, पाकिस्तान के सियासी माहौल की खराबी जो है वो मौजूदा हुकूमत और पंजाब हुकूमत के ऊपर जो है आयद होगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि लाहौर वाक़या क्यों पेश आया इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और नैब की पेशियाँ होती रहती हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। अदालतों में पेशियों के लिए ज़वाबिते होने चाहिए। आज का जो लाहौर का वाक़या है, उन्होंने इजहार राय किया। सवाल ये है ये वाक़या पेश क्यों आया? पेशियाँ नैब की होती हैं, दीगर कायदीन भी पेश होते रहे हैं। माजी में ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। ज़रूर इसकी तहकीक होनी चाहिए। उसके मुज़मरात क्या हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, वो हदूद क़यूद तय कर लेनी चाहिए। कोर्ट में जाने की, अपना मुद्दा पेश करने की कारकुनान हैं, उन्हें भी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पुलिस पथराव पुलिस पर जो पथराव हुआ उसको नैब की ही चाल करार दिया है। कहते हैं झूठ बोला जा रहा है कि नैब पर हमला किया गया, नून लीग की गाड़ियों से पत्थर बरामद होना चाल है। पत्थर इसलिए बरामद हुए क्योंकि वो पत्थरों के साथ भेजे गए थे ताकि हमने जो करना है उसे काउंटर कर सकें। नून लीग की गाड़ियों से पत्थर इस हुए हैं कि वो बाकायदा पत्थरों के साथ भेजे गए हैं ताकि हमने जो कुछ करना है उसको काउंटर हम कर सकें। झूठ बोला जा रहा है कि नेब के ऊपर हमला किया गया। नेब के और कारकुनों के बीच में फासला था, और कारकुनों का इकट्ठा होना ये उनका हक है।